हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वांट और रीजनिंग का मास्टर स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी का यूज करके आप कोई भी बैंक एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, इसकी मैं 100% गारंटी देता हूँ। ठीक है, बट इस स्ट्रेटेजी को आपको अच्छे से यूज करना होगा। अब चलिए स्ट्रेटेजी की ओर बढ़ते हैं। बस उससे पहले मैं बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ क्वांट और रीजनिंग का है। अगर आपको इंग्लिश और जीए का चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वांट के स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, तो क्वांट का सिलेबस जो होता है उसमें से मान लेते हैं हम कोई एक चैप्टर उठाते हैं। मान लीजिए टाइम स्पीड डिस्टेंस होता है। ठीक है, आप टाइम स्पीड डिस्टेंस कर रहे हैं। अब टाइम स्पीड डिस्टेंस या कोई भी क्वांट का अगर आप कोई चैप्टर करते हैं तो स्टूडेंट के मन में क्या रहता है कि हम वीडियो देख लेंगे, पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक का हमसे क्वेश्चन बनने लगेगा। बट ऐसा नहीं होता है, इसका पूरा प्रोसेस होता है। देखिए क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो आपको उसका वीडियो लेक्चर देखना होगा। ठीक है, आपने बेसिक से एडवांस तक का पूरा वीडियो लेक्चर देखा। इसमें आपको एजुकेटर ने आपके क्वेश्चंस भी करवाए होंगे। ठीक है, आपने उन क्वेश्चंस को भी करा। अब आपका काम यहीं पे खत्म नहीं होता है। आपका काम क्या होता है, इसके बाद सबसे पहला जो आपका काम है वो है आपका कम से कम 250 से 300 क्वेश्चंस आपको बनाना ही बनाना है। ठीक है, जिस दिन आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ उसी दिन से आप 200 से 300 क्वेश्चन आप बनाइए। ऐसा नहीं कि 10-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हो गया, नहीं। बल्क में क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तो 2-250-300 क्वेश्चन आपको बनाना ही बनाना होगा। ठीक है, अब इतना क्वेश्चन जब आप बनाएंगे तो ऐसा नहीं कि 100% आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, इसमें हो सकता है 50% क्वेश्चन बने या 60% क्वेश्चन बने। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है। अब देखिए, आपके जो क्वेश्चन नहीं बने, मान लीजिए कि इसमें से आपके 150 क्वेश्चन नहीं बने। ठीक है, 150 क्वेश्चन आपके नहीं बने, तो क्या करेंगे आप। पहले तो आप इसमें दोबारा से टाइम देंगे। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, फिर से कोशिश करेंगे बनाने की। अगर फिर भी नहीं बनता, आपने 15-20 मिनट दे दिया एक क्वेश्चन को और फिर भी नहीं बन रहा है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप पे जाइएगा, वहां पे अपना क्वेश्चन सेंड करिएगा, कोई ना कोई आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, तो वहां से फिर वो अप्रोच देखिए और उस अप्रोच से फिर खुद से सॉल्व करिए। देखिए फिर आपका सॉल्व हो गया। ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन भेजा, आपको सॉल्यूशन मिल गया, आप वहीं पे बंद कर दिए उसे, नहीं। उसे आपको फिर से 2 से 3 बार बनाना है, क्योंकि वो क्वेश्चन में आपको दिक्कत हुई थी, तो उस क्वेश्चन को आपको 2 से 3 बार फिर से खुद से बनाना है। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पीडीएफ से नहीं बनाने हैं आपको। ठीक है, आपने 250 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, उसके बाद फिर आपको क्विजेस भी लगाने हैं। ठीक है, क्विजेज आपको चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज क्विजेज लगाना है। उस टॉपिक के पर्टिकुलर टॉपिक के क्विज लगा लीजिए। क्विज लगाने से ये होगा कि आपको टाइम बाउंड में करने की आदत होगी। ठीक है, जिससे कि आपका स्पीड बढ़ेगा। आपने अपने एक्यूरेसी और अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया, आपको अपनी स्पीड पे ध्यान देना है। ठीक है, आपने अपना स्पीड पे ध्यान दिया क्विजेज लगाकर, या अगर आप क्विजेज नहीं भी लगा रहे हैं, आपके पास क्विजेज नहीं है, तो आप पीडीएफ से ही टाइमर लगा के सॉल्व करिए कि 20 मिनट का टाइमर आपने लगाया कि इस 20 मिनट में मुझे 30 से 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब देखिए पीडीएफ कहां मिलेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही रहता है स्टूडेंट का कि आखिर पीडीएफ कहां मिलेंगे। तो पीडीएफ ऐसा तो आपको टेलीग्राम पे हर जगह बहुत जगह मिल जाएंगे, बट आपको सिस्टमेटिक वे में चाहिए तो आप गाइडली का परचेज कर सकते हैं। टॉपिक वाइज आता है गाइडली का। ठीक है, बहुत ही अच्छा है ये। गाइडली का टॉपिक वाइज आप परचेज कर सकते हैं, बहुत ही सस्ता भी रहता है। अगर आपको और डिस्काउंट चाहिए, 12% अगर डिस्काउंट चाहिए, तो आप वहां पे BSOL कोड यूज कर सकते हैं। ठीक है, BSOL। देखिए यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज पूरा मिल जाएगा सिस्टमेटिक वे में, तो आपको इधर उधर भटकना ही पड़ेगा, एक जगह मिल जाएगा। बहुत ही सस्ता, ज्यादा दाम भी नहीं है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, वहां से जाकर आप परचेज कर सकते हैं। 20 कोड लगाइए, आपको 12% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, अब वापस वीडियो की ओर आते हैं कि आपने पीडीएफ से प्रैक्टिस कर लिया। ठीक है, आपने क्विजेस भी लगा लिए। अब क्या आपका काम खत्म हो गया। अब मान लीजिए कि नेक्स्ट आप शुरू कर रहे हैं SICI। ठीक है, SICI पढ़ रहे हैं, उसमें भी सेम प्रोसेस आपने अप्लाई किया पूरा। बट अब इसमें एक नया चीज करना है आपको कि साथ ही साथ कम से कम 50 क्वेश्चंस पुराने चैप्टर के भी करने हैं। जो पहले चैप्टर आपने पढ़ रखा है उसके भी 50 क्वेश्चंस आपको पर डे करने हैं। शुरू में 50 करिए, फिर धीरे धीरे घटाकर 3 से 4 महीने के बाद आप क्या करिए, कम से कम 30 क्वेश्चंस हर रोज या 2 दिन पे एक बार 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेगा। इससे होगा ये कि आप पुराने चैप्टर के कॉन्सेप्ट नहीं भुलाएंगे, वो रिविजन होता चलेगा आपका। ठीक है, तो रिविजन होता चलेगा, इससे आपका कोई भी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वीक नहीं होगा। ठीक है, और मॉक में आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो लाइव है ना, लाइव लेक्चर्स मत अटेंड करिएगा। उसमें 2-3 आपके नुकसान है। एक तो लाइव लेक्चर्स के बीच बातचीत होती है, आप उसे स्किप नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज,
कि आप अगर चाहते हैं 1.25 या 1.5x पे देखना तो वो आप नहीं कर पाएंगे। तो रिकॉर्डेड पे जाइए, रिकॉर्डेड बेस्ट होता है, आप अपने हिसाब से अपना पेस के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स को प्रेफर करिए, और खाली वीडियो नहीं देखना प्रैक्टिस करने के लिए भी। अगर आप मान लीजिए कोई वीडियो से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपने वीडियो ओपन किया, वहां से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लीजिए, ठीक है। आपने क्वेश्चन देखा, वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करने के बाद खुद से उस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करिए। आपने अगर ट्राई किया, मान लीजिए आपको ज्यादा टाइम लगा या आपसे नहीं बना, तो फिर वीडियो को प्ले करके देखिए। अगर मान लीजिए आपसे बन भी गया है तो आप वीडियो को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाइए, इससे आपको पता चले क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। आप वहां पे देखिए कि आपका अप्रोच और वो जो एजुकेटर बताया वो अप्रोच सेम था। अगर सेम था तो बढ़िया बात है, सेम नहीं था तो वो नया अप्रोच सीख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वांट को अगर आप करिएगा हर एक चैप्टर का, मान लीजिए कि आप परसेंटेज भी कर रहे हैं, ठीक है, परसेंटेज के भी आपने इतने 300 क्वेश्चन लगाए, फिर नेक्स्ट आपने टीएचडी शुरू किया तो आपको परसेंटेज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलना है। ऐसे फिर जब आपके मान लीजिए कि 20-25 चैप्टर पूरा टॉपिक खत्म कर लिया आपने, ठीक है, तो आपको हर रोज मिक्स्ड एमसीक्यूज लगाना है, ठीक है, मिक्स्ड एमसीक्यूज लगाना है चैप्टर वाइज, ठीक है। सारा चैप्टर खत्म करने के बाद फिर मिक्स्ड एमसीक्यूज लगाइएगा। इससे आपका क्वांट बहुत ही तगड़ा हो जाएगा। क्वांट में आप प्री में, अगर क्लरिकल प्री है तो 35 में 35, अगर आरआरबी का प्री है तो क्लर्क में 35 में 35, ये आपका टारगेट होना चाहिए। और पीओ में हो सकता है कि 30 प्लस आपके रहे, ठीक है, 35 में 35 हो जाता है स्टूडेंट का अगर आपकी मेहनत अच्छी है तो। बट कभी कभी क्वेश्चन ज्यादा लेंदी आ जाता है, ट्रिकी आ जाता है, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपके 30 प्लस आपको टारगेट करना है, ठीक है, इतना तो हो ही जाता है। अब देखिए, सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक नहीं, आपको डीआई, सिंप्लीफिकेशन सभी का हर एक दिन प्रैक्टिस करना ही करना है, ठीक है। तो जब आपका पूरा चैप्टर पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक खत्म हो जाए, उसके बाद फिर हर रोज आप प्रैक्टिस करिएगा, तो हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस आप लगाइएगा हर रोज। ऐसा नहीं कि आज ये टॉपिक छोड़ देते हैं, आज अरिथमेटिक का प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो उससे आपका अरिथमेटिक का एक दिन छूटा। तो हर एक दिन हर एक चैप्टर को आपको हर एक टॉपिक को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मिक्स अरिथमेटिक क्वेश्चन लगाइए पूरा कंप्लीट होने के बाद, तो इससे आपका सारा चैप्टर एक बार में रिवाइज हो जाएगा। बाकी अप्रोक्सीमेशन या सिंप्लीफिकेशन, इसके कम से कम आपको 50 से 60 क्वेश्चंस पर डे लगाने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर डे आपको कम से कम 30 क्वेश्चंस लगाने हैं। मिसिंग या रॉन्ग नंबर सीरीज पर डे कम से कम 20 से 30 क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। डीआई मेन जो होता है, डीआई की प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको, तो डीआई में दो तरह के डीआई से पूछे जाती है, एक ग्राफ बेस्ड और एक आपका केसलेट, ठीक है। ग्राफ बेस्ड कम से कम 5 आप ट्राई करिएगा, और केसलेट 2, ठीक है। 5 ग्राफ बेस्ड और 2 केसलेट हर रोज आपके पास होना चाहिए सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इतना सब कुछ आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपका क्वांट बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। रीजनिंग का सेम है वैसे ही, अगर आप कोई टॉपिक वाइज कर रहे हैं तो उसका पूरा क्वेश्चन आपको लगाना है। मान लीजिए आप सिलॉक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, सिलॉक्स आपने पढ़ा पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक, कोई वीडियो कोर्स से आपने करा, ठीक है। अब जब वीडियो से करें तो इसके आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कराए जाएंगे। इसके बाद आपको सिलॉक्स से कम 500 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। 500 क्वेश्चंस में आपका हो सकता है कि 200 प्लस क्वेश्चन में डाउट भी आए, तो उन डाउट्स को आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करना है। आपका डाउट का सॉल्यूशन आपको वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में आपको सॉल्यूशन भी मिल जाया करेगा, कोई ना कोई आपको सॉल्व करके दे देगा। अगर कोई सॉल्व करके नहीं दे रहा, आप मुझे टैग करिएगा वहां पे, मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है। इसके बाद आपने एक चैप्टर पढ़ा, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आप गए, मान लीजिए नेक्स्ट आप इनइक्वालिटीज गए तो इनइक्वालिटी से 500 क्वेश्चन करिएगा। फिर मान लीजिए आपका पजल और सिटिंग अरेंजमेंट शुरू होता है, ठीक है, पजल सिटिंग अरेंजमेंट, तो आपने इसके बेसिक से करने हैं पूरे, ठीक है, पूरा बेसिक से लेकर आप एडवांस तक करें। अब बहुत जगह आपको सुनने को मिलता है कि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का बेसिक नहीं होता है, किसी भी क्लास से करीब आपके लिए बेसिक हो, बट ऐसा नहीं होता है, सबका बेसिक होता है, ठीक है। पजल सिटिंग अरेंजमेंट का बेसिक होता है, इसका बेसिक क्लास पहले करिएगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक जाइएगा, हर एक चीज करिएगा। फिर आपको हर रोज 10 पजल के और 10 सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे 5-5 कर दिया, बट शुरू में आपको 10-10 करने हैं। हो सकता है शुरू में आपको 3-3, 4-4 घंटे लग जा रहे पजल सॉल्व करने में, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ये टाइम घट के ना आप 1 घंटे में आराम से 6 से 7 पजल सॉल्व कर लेंगे, और ज्यादा भी कर सकते हैं आप, ये धीरे धीरे बता रहा हूं। और जब आप प्रो हो जाइएगा तो आपका एक एक पजल 2, 2.5, 3 मिनट में सॉल्व होगा प्री लेवल का, ठीक है। और सबसे बड़ी गलती जो करते हैं स्टूडेंट्स, वो मेंस लेवल को स्किप करके करते हैं। आपको प्री प्लस मेंस दोनों करके चलना है, ठीक है, क्वांट और रीजनिंग वो दोनों के लिए प्री प्लस मेंस का प्रैक्टिस करके चलना है। और एक बात और कि ट्रिक्स
ट्रिक से दूर रहिएगा। ट्रिक सिर्फ और सिर्फ प्री में काम आता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ट्रिक सिर्फ और सिर्फ प्री में काम आएगा। मेंस में कोई भी ट्रिक काम नहीं आता है। मेंस में वापस से नॉर्मल मेथड पे आ जाते हैं लोग। जैसे ही थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी होता है ना, सारा ट्रिक वहां पे धरा का धरा आ जाता है। फिर स्टूडेंट, अगर आप ट्रिक कहीं प्रैक्टिस कर रखे हैं ना, बेसिक अगर आपने नहीं पढ़ रखा है, तो फिर वहां पे आपका एग्जाम निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो ट्रिक बाद के लिए होता है, पहले आपको बेसिक तो जानना होता है, ठीक है। कभी भी बेसिक जाने बिना उसके ट्रिक पे मत जाइएगा, ठीक है। फलाना मेथड के पीछे मत भागिएगा। कोई भी मेथड हो, अगर आप सिलॉक्स भी कर रहे हैं तो सिलॉक्स वेन डायग्राम से करिए। वेन डायग्राम बेस्ट मेथड होता है। पजल सेटिंग बेसिक मेथड से करिए। इनइक्वालिटीज भी साइन मेथड से, हम बेसिक मेथड से हर एक चीज करिए। क्योंकि जब आप ट्रिक के पीछे भागते हैं और क्वेश्चन लेंदी होता है, तो फिर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। और ऐसे एजुकेटर को फॉलो करिए जो सही पढ़ाते हो और जिनका आपको समझ में आता हो, ठीक है। ऐसे एजुकेटर को आपको फॉलो करना है। पहले आप यूट्यूब पे क्लास करके देख लीजिए, फ्री क्लास, कि आपको उनसे समझ में आ रहा है या नहीं। अगर समझ में आ रहा है, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो ही उनका पेड पे जाइएगा। वैसे तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारा फ्री कंटेंट मिल जाएगा, रीजनिंग क्वांट दोनों का, ठीक है। क्वांट हो, रीजनिंग हो, ट्रिक के पीछे कभी मत भागिएगा। अरिथमेटिक का या किसी भी का, मान लीजिए आपको कोई ट्रिक बता रहा है अरिथमेटिक का, कि ऐसा क्वेश्चन है तो ये ट्रिक होता है, ऐसा क्वेश्चन है तो ये ट्रिक लगेगा, ऐसा क्वेश्चन है तो ये ट्रिक लगेगा। बट अगर क्या उस तरह का क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन अगर थोड़ा घुमा दिया गया, तो फिर कोई ट्रिक काम नहीं आएगा वहां पे। और आपने बेसिक तो पढ़ नहीं रखा था, तो आपको क्वेश्चन छोड़ना पड़ जाएगा आपको। और मेंस एक ऐसा एग्जाम है ना, जहां एक भी नंबर आप लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। रीजनिंग में एक और टॉपिक होती है क्रिटिकल रीजनिंग की, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। क्रिटिकल रीजनिंग के नहीं भी तो कम से कम आपको 3 से 5-7 हजार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ही करने हैं। इससे आपका क्रिटिकल रीजनिंग बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मेंस एग्जाम में आजकल 10 से 12-15 नंबर तक क्रिटिकल रीजनिंग का ही क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपका क्रिटिकल रीजनिंग का कमांड अच्छा है ना, तो आप यहां से आराम से 8 से 10 नंबर निकाल सकते हैं अपना। 8 से 10 नंबर आपका आराम से निकलेगा। और मेंस में 8 से 10 नंबर बहुत ही ज्यादा एज देने के लिए काफी रहता है, ठीक है। तो बस यही स्ट्रैटेजी थी। आप स्ट्रैटेजी को अच्छे से फॉलो करिए, देखिएगा आपका हर एक एग्जाम अच्छे से निकलने वाला है। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट आता है, आप कमेंट करके पूछिएगा। आपका हर एक डाउट का रिप्लाई मैं कर दूंगा। और कोई भी डाउट अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड होता है, आप टेलीग्राम ग्रुप पे भेजिए। टेलीग्राम का चैट्स ऑन है, आप जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा आपको, आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक भी अपना बता सकते हैं। और हमारे इस वीडियो को आप लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ताकि ज़्यादा लोग तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है। सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।